जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। तो ये एक पागलपन सा हो रहा है, दो लोग आपस में चीख रहे हैं। हमें पता है कि आपके लिए ये ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन ये एक थेरेप्यूटिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा एक थेरेप्यूटिक टूल है, और जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा है। हम ही नहीं, दुनिया भर में जितनी भी थेरेप्यूटिक कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस है, और इस थेरेप्यूटिक प्रोसेस को बेसिकली एनकाउंटर कहते हैं। और ये हम लोगों के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको आप ऐसे समझोगे, मैं क्यों नहीं बताऊंगा, अभी बता रहा हूँ क्यों। लेकिन हम कब किसी वक्त में ये रेगुलर एक हफ्ते में पिछले लगभग 20 सालों से हम हफ्ते में एक दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा भी हमने इसको ऑर्गेनाइज किया है। जब भी कोई बड़ा ग्रुप होता है तो 3 दफ़ा ऑर्गेनाइज किया है एक वीक में। सो एवरी वीक वी यूज्ड टू हैव दिस ग्रुप। सो इससे आपको इसकी महत्व पता लगेगा कि नहीं, कुछ तो है ये जो चीज़ हम हफ्ते में एक दफ़ा 2 दफ़ा रूटीन में 20 साल से कर रहे हैं, तो कुछ तो उसकी इम्पोर्टेंस होगी। ये ग्रुप का जैसे मैंने कहा, इसका नाम एनकाउंटर है, और ये बेसिकली एंगर मैनेजमेंट का ग्रुप है। एंगर को, अपने गुस्से को मैनेज करना, इस बात को जोर दे रहा हूँ, मैं बार बार कहूँगा। मैं जब भी ये आएगा मैं कई दफ़ा कहूँगा, क्योंकि आप ये रजिस्टर करें अपने दिमाग में कि गुस्से को मैनेज करना, गुस्से को हैंडल करना, गुस्से को दबाना नहीं। ये दबाने का ग्रुप नहीं है, ये गुस्से को उसके नीचे छुपा दे, ये वो ग्रुप नहीं है। ये आप अपने गुस्से को हैंडल करना सीखते हो, आप अपने गुस्से को मैनेज करना सीखते हो। नॉर्मल सो कॉल्ड, हम कहते हैं कि सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों में भी गुस्से में आदमी को नहीं समझ आता है कि मैं क्या कर बैठता हूँ, और कुछ समय के बाद वो उसी किए हुए पे पश्चाताप कर रहा होता है। इसका मतलब थोड़ी देर पहले जो उसने गुस्से में किया वो उसने ठीक नहीं किया, वो निर्णय ठीक नहीं था, वो निर्णय गलत था, जिसके लिए थोड़ी देर में ही, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में उसको पश्चाताप हो रहा होता है। अरे कमीज फट गई, टांके लग गए, चोट लग गई, खून निकल रहा है, दूसरे आदमी का खून निकल रहा है, हो सकता है पुलिस केस हो गया हो सकता है थाने में हो, लोग जमा हो गए, बेइज्जती हो गई, गाली गलौज हो गया। सो आप थोड़ी देर के बाद जब ये खत्म होता है, जब ये सेटल होता है, सो आप पछता रहे होते हो। इसका मतलब कुछ समय पहले जो कुछ भी आपने किया उस गुस्से, उस आवेश में, उसको लगता है, आपको लगता है कि वो गलत है। ये तो हुआ नॉर्मल, जो लोग अपने आप को नॉर्मल कहते हैं, ये उनके बारे में। इसी तरह से अगर हम एडिक्ट की जिंदगी में देखें, उसके लिए गुस्से का एक अलग ही पैटर्न है कि या तो वो कुछ कहेगा ही नहीं, वो गुस्से में कुछ बताएगा ही नहीं आपको, वो उसका गुस्सा आ भी रहा है, वो दबा रहा, हम कहते हैं बॉटल्ड अप एंगर, वो बोतल में भरता जा रहा अपने गुस्से को। शायद उस दिन उसी की पीता है, तभी बोतल का नाम शायद इसीलिए आया होगा। और फिर एक दिन जब 6-7 दिन हो जाते हैं, और एक छोटी सी बात पे, चाहे वो सब्जी में नमक ज्यादा हो, चाहे उसके मनपसंद की सब्जी नहीं बनी हो, उसको कोई बहाना चाहिए। बेसिकली वो बहाना पकड़ के अपने इस गुस्से को व्यक्त करता है। और खास बात उस टाइम क्या होती है कि वो इन 7 दिनों के गुस्से को, 10 दिनों के गुस्से को मिक्स करके, जो बोतल में भरा हुआ था वो सब फटाता है बाहर, और एक बहुत बड़ा भयंकर चीखता चिल्लाता है वो। कई दफाओं पे तो हमें समझ भी नहीं आ रहा होता है कि ये इतना क्या चिल्ला रहा है, भाई सब्जी में नमक ही तो ज्यादा था, अब इतना तूफान क्या चिल्ला रहा। आज मैंने सब्जी खाई, उसमें नमक ज्यादा था, वो इतना ठीक है, 2-4 लोगों को बता दिया सब्जी में नमक ज्यादा है, कहानी खत्म हो गई। लेकिन वो उस दिन उसको मौका मिलता है पिछले 10 दिनों के गुस्से को निकालने का, और हमें समझ नहीं आता कई दफाओं पे ये क्या बोलना क्या चाह रहा है, हमें उसकी भाषा नहीं समझ आती है। कई दफा आपने कई दफा देखा होगा ही। सो इसका मतलब इसके पास ये स्किल नहीं है इस गुस्से को व्यक्त करने की, इसके पास कला नहीं है इस गुस्से को व्यक्त करने की। क्योंकि गुस्से की कला जब हम सीखते हैं, जब हमें ये सीखते हैं, तो जरूरी है कि आप ये समझें कि गुस्से को कब, किन शब्दों के साथ, कहां पर, उस आदमी के सामने मैं ये गुस्सा व्यक्त कर रहा हूं या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किल है।
अपने गुस्से को व्यक्त करने की कला है, जहां पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैं इस गुस्से को किन लोगों के साथ, किसके सामने, क्या ये वही आदमी है जिससे शायद या मैं खामखा के 4 लोगों को बोल रहा हूं, मेरे शब्दों का चयन क्या होगा, वो शब्द क्या होंगे, मैं किस जगह पे हूं, मैं वो हम कहते हैं कि क्या जगह, प्लेस क्या थी जहां पर आपने, क्या वो जगह थी, क्या वो सही जगह थी जहां आपने गुस्सा निकाला, क्या वो सही तरीका था अपने गुस्से को व्यक्त करने का, क्या वो सही भाषा थी, शब्द शब्द थे सही, और क्या वो सही इंसान था जिसके सामने आपने गुस्सा निकाला। ये स्किल है जिसमें उसको ये सीखना बहुत जरूरी है। यहां पर आप ये जानोगे कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि नॉर्मल इंसान की जिंदगी में क्या होता है वो फिर भी मैनेजेबल है, वहां बहुत ज्यादा बात को संभाला जा सकता है क्योंकि सद्बुद्धि है। यहां सद्बुद्धि खराब हो चुकी है, नशे जो ये एडिक्ट है इसकी जिंदगी में सद्बुद्धि खराब हो चुकी है। सो जब वो यहां से जाएगा, अगर उसने ये कला, अपने गुस्से को व्यक्त करने की कला नहीं सीखी होगी तो गड़बड़ है जी पूरा, तो कोई भी सक्सेसफुल इलाज नहीं होगा। अगर कोई भी सक्सेसफुल इलाज होना है, उस इलाज में उस आदमी को ये सीखना बहुत जरूरी है कि मैं अपने गुस्से को कैसे, कब, किन लोगों के सामने, किन परिस्थितियों में मुझे व्यक्त करना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, दबाना नहीं है, गुस्से को हैंडल करना है। गुस्से को दिल में ही नहीं, अंदर ही रखना है, बंद नहीं करना है, फटना नहीं है, गुस्से के बारे में बात करनी है। लेकिन उसके लिए एक कला है, जिस कला को ट्रीटमेंट, एक सफल प्रोग्राम, एक सफल ट्रीटमेंट तभी संभव हो पाएगा जब आप उस गुस्से में ना अपने दिल की बातें कर रहे होंगे, जब अपने दिल को व्यक्त कर रहे होंगे कि मुझे कल इस बात पे या अभी इस बात पे इसके लिए गुस्सा आया था। अब हम छोटा सा बेसिक्स के पॉइंट सा डिस्कस करेंगे, वो है क्यों। आपको क्यों समझ में आना है कि जी इसकी जरूरत क्या है, मतलब क्यों हम ऐसा करना चाह रहे हैं। आप अभी हम एडिक्ट की परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे, अभी हम नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं। नॉर्मल जिंदगी में क्या होता है कि पहली बात तो यही है, बहुत ग्राउंड रूल है, ये ध्यान रखना आप हमेशा, क्योंकि गुस्से में 2 आदमियों की बहुत सख्त जरूरत है। कम से कम गुस्से में, गुस्से की शुरुआत उसके लिए 2 आदमियों की आवश्यकता है, और 2 आदमियों के, अगर एक ही आदमी होगा गुस्सा संभव नहीं है, उसमें 2 आदमी होंगे। मतलब मैं क्यों इस बात पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि अक्सर हम, जब यह आदमी चीख चिल्ला रहा होता है तो हम यही देखते हैं, देखो चीख रहा है, देखो चिल्ला रहा है। हम वो भूल गए कि 15 मिनट पहले हमने जो वो घोड़ा दबाया, या जिसने भी इसका घोड़ा दबाया, वो इसमें हिस्सा था, शामिल था। नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी गुस्से में देखो, जो आपने कॉलेज में, स्कूल में, आप अपनी जिंदगी में देखो, जो सुनने वाले हैं, आप अपना कोई भी उदाहरण ले लो। हुआ यूजुअली क्या होता है, जब हम 2 लोग किसी गुस्से में आते हैं और चिल्ला रहे होते हैं, हम अभी उनको ए और बी से डिनोट करेंगे, ए और बी। जो ये ए था, ये अपने गुस्से में क्या कहना चाह रहा है कि जी मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सारी गलती बी की है। ये चीख चीख के कह रहा होता है। अब यही काम बी क्या कर रहा होता है, बी भी यही कह रहा है कि जी मेरी कोई गलती नहीं है जी, ये सारी गलती देखो जी ए ने की, ए ने की, ए ने की, ए ने की, ए ने की। सो तभी हम इसका निपटारा नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि दोनों लोग इस बात को सिद्ध करने में लगे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती सामने वाले की है। सामने वाला कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। ये एक गुस्से में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जहां पर गुस्से का निपटारा नहीं किया जा सकता है, जहां गुस्से को ठीक, मतलब वो कभी भी उसका हल नहीं निकाला जा सकता है। जबकि आप देखोगे साइमल्टेनियसली एक और काम हो रहा है, जो मैंने पहले भी कहा, जो ही ये गुस्से से अब लोग आते हैं, हटा देते हैं, आपको घर ले गए, मेरे को घर ले गए, उधर हो गए, अब जो ही ये शांति सी होगी, मैंने 2-4 ठंडा गिलास पानी पी लिया, बैठ जा चुपचाप, हो गया, अचानक एक नई शुरुआत हो जाती है। मुझे एहसास होने लगता है किस बात का, कि जो मैं उस पे सारी गलती थोप रहा था, ऐसा भी नहीं है, कुछ गलती तो मेरी भी होगी, कुछ तो मैंने भी किया था।
अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसने गाली दे दी, लेकिन मैंने भी गाली से पहले कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जिसकी बराबर में इसने मेरे को गाली दे दी, मुझे अब धीरे धीरे अपने हिस्से याद आने लगते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है जहां हमने कहा कि 2 आदमियों का रोल है, 2 आदमी इसमें भिड़े हैं, एक काम यह हो सकता है कि एक का 60% वो होगा, उसकी मतलब उसकी गलती होगी, आपकी 40% होगी, या उसकी 90% होगी, आपकी 10% होगी। लेकिन आप ये कहो, कोई 2 में से कोई ये कहे कि जी मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो सारी 100% उसकी है। नहीं, जरूरी है कि 2 आदमियों के बीच दोनों का उसमें हिस्सा है, दोनों ने रोल निभाया, दोनों ने गुस्सा दिलाया, दोनों ने एग्रीवेट किया, दोनों ने एक दूसरे का घोड़ा दबा दिया। हाँ, ये हम जरूर मानते हैं कि दोनों के अलग अलग वो हो सकता है कि उसकी ज्यादा होगा, उसका जो रोल होगा वो ज्यादा होगा, आपका कम होगा, ये हम मानते हैं। इस वाले काम पे साइंस ने काम किया। साइंस ने देखा कि जब ये आदमी गुस्से से हटता है तो इसको धीरे धीरे अपना रोल समझ, चाहे वो कहे नहीं, चाहे वो माने नहीं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये ध्यान आता है कि यार ये जो थोड़ी देर पहले मैंने गुस्सा किया, ये हालत बना दी अपनी, जख्म लग गए, चोट लग गई, पुलिस केस हो गया, थाने में पड़े हैं, यार इसमें मेरा भी कोई रोल था, मैंने भी कुछ ऐसा, मैंने भी कुछ उसको कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल किए थे जिसकी वजह से ये भड़क गया था, और फिर मैं भड़क गया था, फिर ये भड़क गया था, फिर कहानी बढ़ती गई। हमें बेसिकली अपना रोल उस झगड़े में, उस गुस्से में, जो अपना वो छोटा सा रोल, मैं 10% कहता हूं, 90% ए का रोल है, लेकिन इस बी को ये अपना 10% रोल दिखता है। यहां पर इस बात को समझा गया और यहां पर एक तरीका इवॉल्व हुआ। वो ये तरीका है कि हम गुस्से में, हम हमारे यहां ये एनकाउंटर जो मैं आपको, जो आज का टॉपिक था, हम इस एनकाउंटर को कैसे करते हैं। होता ये है कि एक एनकाउंटर का एक छोटा सा बॉक्स होता है, और मान लेते हैं कि आज 1 तारीख है, और 1 तारीख सुबह उठते हुए, सीढ़ियां उतरते हुए, मैं एक उदाहरण फ्रेम कर रहा हूँ। उदाहरण ये है कि सीढ़ियां उतरते हुए मेरे को धक्का लग गया किसी के साथ, वो ऊपर से नीचे आ रहा था, मैं नीचे से ऊपर जा रहा था, और धक्का लग गया, मेरे हाथ में चाय का गिलास था, और वो चाय का गिलास धक्के से हिल गया, और मुझे हाथ पे गर्मी लग गई, ऑलमोस्ट जल गया मैं। तो अब हमारा गुस्सा शुरू हो गया, मैंने कहा देख के नहीं चल रहा है, दिखता नहीं है, मैं जल गया, देख क्या हालत किया मैंने। अब वो भी कुछ कह रहा, मैं भी कुछ कह रहा हूं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कहते हैं कि कोई भी वाद विवाद नहीं होगा, जो कुछ भी हुआ इसके लिए हम आपको गुस्सा आया, उस गुस्से को एक डिब्बे में बंद करते हैं, इस एनकाउंटर बॉक्स में बंद करते हैं। करते क्या है, एक पर्ची, एक स्लिप उठाते हैं जिसमें लिखते हैं टू ए टू बी, इनका नाम हमने ए टू बी रखा था, आपको याद होगा। हमने ए टू बी लिखा कि जी ए को बी पे गुस्सा आ गया, तो 2 तरह की फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। एक गुस्सा, एंगर, अगर एंगर होगा तो ए लिखा जाएगा। दूसरा है कंसर्न, सी, उसमें सी लिखा जाएगा, सी को अंडरलाइन, ए टू बी, नीचे आइदर एंगर और सी कंसर्न। अगर मेरे पास गुस्से की भावना है तो एंगर लिखता हूं, अगर मेरे पास इसकी कंसर्न की भावना है तो उसमें सी लिखता हूं। कंसर्न की भावना को क्यों लिया हमने, क्योंकि कंसर्न भी धीरे 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 एक दिन गुस्से में तब्दील होता है। अगर मैं आपको किसी बात के लिए रोज कंसर्न से बोलता हूं, यार सुबह उठ के तू नहाता नहीं है, यार सुबह उठ के तू शेव नहीं करता है, आपने अगले दिन भी नहीं किया शेव, मैं फिर कंसर्न की भावना से जाऊंगा आपके पास। 2-3 दिन जब मैं आपको ये समझा रहा हूं, कंसर्न से समझा रहा हूं, और आप मान नहीं रहे हो, तो तीसरे दिन के बाद नेचुरली ये गुस्सा इरप्ट होता है। उससे पहले ही हम सी की, कंसर्न की एक स्लिप डालते हैं उस आदमी पे कि मैं 3 दिन से तेरे को किसी चीज के लिए समझा रहा हूं, तू नहीं मान रहा, तो यहां पर बदलाव के लिए आया है, ऐसी बातें करते हैं। इस तरह से आज 1 तारीख को जो सुबह गुस्सा आया था, तुरंत मुझे जाना है और डिब्बे में मैंने इस पर्ची को डालना है। अब इसके बाद में ये गुस्सा अब मुझे रखना है अपने पास, जब तक ये डिब्बा खुलेगा। मैंने पहले कहा था हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन। अब जब ये डिब्बा खुलेगा, मेरी बारी आएगी इस गुस्से को व्यक्त करने की, इस गुस्से को बात करने की, इस गुस्से के बारे में बताने की।
आ, अब मैं रह रहा हूं। अब हमें हमें कहा जाता है कि स्टे विद द फीलिंग, लिव विद द फीलिंग। मतलब अब तू रह दिन भर इसी फीलिंग के साथ, तू रहना सीख। तो तुझे जो गुस्सा आ रहा है कि तू उसका कुछ भी मतलब करना चाहता है, चिल्लाना चाहता है, चांटा बजाना चाहता है, मुझे नहीं पता। अब तू रह उस गुस्से के साथ, तू उस गुस्से के साथ खाना खा, चाय पी, नहा ले, बैठ ले, सेशंस में जा, ग्रुप में जा, नींद कर ले। तू रह ले नींद में भी, रख ले इस गुस्से को अपने साथ 2 दिन तक, 3 दिन तक, 1 दिन तक, जैसे जब भी एनकाउंटर बॉक्स खुलेगा। आपको ये कहा जाता है स्टे विद द फीलिंग। और हमारे यहाँ एक खास बात हो जाती है कि हम एक छोटे से कम्युनिटी की तरह रहते हैं, एक छोटी सी बिल्डिंग में रहते हैं। छोटी नहीं है ये, बड़ी बिल्डिंग है। एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहते हैं, तो हम एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, दिन में मिलते हैं, ए और बी दिन में टकराएंगे 10 दफा। फिर भी उनको कहा जाता है अपने गुस्से को हैंडल करो, मौका मिलेगा आपको बात करने का। हैंडल करने का समय है। सो जब तक, कल तक, परसों तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक मुझे मौका मिलेगा, मुझे इस गुस्से को अपने साथ रखना है। इनफैक्ट मुझे कई गुस्सों को अपने साथ रखना है। सो मुझे गुस्से के साथ रहने की एक आदत सी हो जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम पता कहां है, यहां पर मैं एक और एंगल दे रहा हूं। जो ये एडिक्ट है, इसकी आदत, हम कहते हैं इनको किड बेबी सिंड्रोम। इनकी आदत है कि भाई अभी निपटारा कर लो, अभी फैसला कर लो जी मेरा, अभी जी, अभी तुरंत। गुस्सा है, देखो जी इसने गाली दी, अभी मेरा, देखो जी इसने चाय गिरा दी, अभी फैसला करो। इस किड बेबी सिंड्रोम पे हम थोड़ा सा काम कराना चाहते हैं इसको, कि शांति कर, कुछ ना हो रहा, तेरे को मौका मिलेगा। इनकी ये जबरदस्त आदत होती है। मतलब जब आप गुस्से में छोड़ के भी, मान लो ये अपनी माँ से पैसे मांगता है कि माँ पैसे दे, वो कहते बेटा अच्छा चल दे दूंगी, रुक तो जा, मैं तवे से रोटी उतार रही हूँ, मैं गैस बंद, वो कहना ना गैस बाद में बंद कर लेना, पहले मेरी रोटी, पहले मेरे पैसे दे। इसको वहीं और तुरंत चाहिए, इसको हर चीज स्पॉन्टेनियस वहीं पर चाहिए, उसको कोई समय नहीं है, इंतजार, सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। तभी इसको हम कहते हैं कि एडिक्ट में ये खूब पाया गया है कि उसको वहीं चाहिए, वहीं पर, तभी चाहिए, जब उसका मन करे उसको तभी चाहिए। ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू है कि आप उसको समझा रहे हो, थोड़ी देर रुक जा, ना वो कहेगा नहीं नहीं, अभी अभी अभी, राइट नाउ, राइट नाउ। सो 2 दिन तक ये गुस्से को लेके, ऐसा आदमी 2 दिन तक इस गुस्से को लेके जी रहा है, रह रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है, उसकी शक्ल भी देखता है दिन में 8-10 दफा, फिर भी कुछ नहीं बोलता है। अब ये हैंडल करता है, जहां ये एक हैंडल कर रहा होता है, वहां दूसरी एक प्रोसेस शुरू हो जाती है कि उसको अब ये समझने आने लगता है कि यार जब हम सीढ़ियां उतर रहे थे, अगर मैं उसको कह रहा हूं कि तुम अंधा है क्या, तेरे को दिख नहीं रहा है, मेरा भी ध्यान कुछ ज्यादा सही नहीं था, मेरा भी ध्यान उधर उधर था। क्योंकि अगर मेरा ही ध्यान सही होता, कम से कम मैंने अपना बचाव किया होता। मैंने बचाव नहीं किया, उसका ध्यान नहीं था, वो मेरे पे टकरा गया, ये अब प्रॉब्लम बड़ी हो गई। अब इसको इन दिनों में, इस समय में, इस जो बाद का समय है, उसमें अपने रोल को दिखता है कि यार जहां मैं अभी तक ये कह रहा था कि 100% उसी का वो है, कारण है, उसी की जिम्मेवारी है, लेकिन मुझे अब ये ध्यान में आने लग गया कि मेरा भी रोल था, और वो रोल ये था कि मैं भी ध्यान से नहीं चल रहा, मैं भी कुछ नजरें नीचे रख के ऊपर चढ़ रहा था, या जो भी। उसको अपनी कमी नजर आती है इस सारे एपिसोड में, इस सारे इंसिडेंट में। जो ये इंसिडेंट हुआ, ये खास एक चीज हो जाती है। जो मैंने कहा आपको कि अक्सर ऐसा होता है कि गुस्सा करने के बाद हमें गुस्से का पश्चाताप हो रहा होता है। इसको वो पश्चाताप क्या है कि उसको अपनी कमी भी नजर आती है, यार मैं अगर ये नहीं करता ना तो ये नहीं होता, अगर मैं ऐसे इसको हैंडल नहीं करता ये नहीं होता। जहां ये प्रोसेस शुरू हुई, फिर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, उस वीक में जब भी मौका मिलता है तो एक सेटिंग में लड़के बैठते हैं। इस ग्रुप को चलाने के लिए मेजरली एक स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। हम उसको फैसिलिटेटर कहते हैं, और हम उसको रैशनल अथॉरिटी भी कहते हैं। रैशनल अथॉरिटी इसलिए क्योंकि हमारा मानना ये है कि उस आदमी के पास ऐसी समझ हो कि वो सही और गलत को एटलीस्ट एस्टैब्लिश कर पाए। और अब इस ग्रुप को चलाने के लिए इनकी ये डिब्बा खोला जाता है, और इस डिब्बे में से ये सिल्प निकाली जाती है। ऐसी कई सिल्पें होती हैं
जहां पर लिखा होता है कि मान लो उदाहरण के लिए कि जो मैंने स्लिप डाली थी, मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूं कि A to B, हाँ जी A और B, अब A और B को बीच में आना है, इतनी दूरी रखनी है कि वो अब किसी को फिजिकली हर्ट न कर पाए। अब यहां पर कुछ नियम, जो जब हम ग्रुप में बैठते हैं तो कुछ नियम दोहराए जाते हैं कि कोई हाथ, यूजुअली हम हाथ पीछे रखते हैं ताकि इन हाथों को मैं धमकी देने के लिए ना यूज करें, तेरे को देखूंगा बाहर, अक्सर ऐसा करते हैं, आप भी कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम आपकी, मैं तो अपने आप की बता रहा हूं, बुरा नहीं मानना। सो अक्सर हम यूं करते हैं, क्या तेरे को देखूंगा, ये नहीं, हमारे एनकाउंटर ग्रुप में ये नहीं होगा। हाथ पीछे बंद, दोनों हाथ एक दूसरे को पकड़ के होगा। उसके हाथ में कोई भी चीज नहीं होगी फेंकने के लिए, कोई कुर्सी, कोई गिलास, कुछ भी, ये नहीं है, ये अलाउड नहीं है। उसके बाद में वो कोई अपशब्दों का वो नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा, मतलब गाली गलौज नहीं करेगा। तीसरा, वो धमकी नहीं देगा, कोई भी धमकी नहीं, तू बाहर होता तो मैं ये करता, ये धमकी है, या तेरे को बाहर देखूंगा, तू अब बाहर मिली है मेरे को, नो। क्योंकि आइडिया ये नहीं है, आइडिया झगड़ा करना नहीं है, आइडिया तो हैंडल करना है। आपको याद होगा वो शब्द मैंने कहा, गुस्से को हैंडल करना, गुस्से को संभालना, अपने गुस्से को संभालना, क्योंकि गुस्सा तो है, वो निकालना भी है ना, उसको बंद नहीं करना है। तभी तो आज 3 दिन के बाद मेरे को मौका मिल रहा है गुस्सा निकालने का, लेकिन हैंडल करके। अब मैं धमकियां नहीं दे रहा हूं, अब मेरा मकसद है उसको ये बताने का कि भाई उस दिन जब तू सीढ़ियां उतर रहा था यार, तेरा ध्यान नहीं था और मैं जल गया, मेरे को बहुत दुख हुआ भाई, मेरे को बहुत तकलीफ हुई, मेरे को जलन, मैं जल गया हूं, मेरे को दवाई लग रही है, ताकि मैं उसको अब सारी गलती उसी की नहीं दिखाऊं। नंबर 1, मेरी क्या गलती थी मैं वो भी याद करके बताता हूं। नंबर 2, चूंकि गुस्सा आया था उसको व्यक्त करना सिखा देते हैं। कला है गुस्से को व्यक्त करने की, वहीं पर वो 10 दिन बॉटल करने की नहीं, आवेश में आने की नहीं, गुस्से को व्यक्त करने की एक कला है कि एक दिन मेरे को मौका मिलेगा, मैं बता दूंगा इसको। गौरव जी, ये उस दिन की बात है कि आपका काम टॉयलेट पे बैठा हुआ था, 2nd फ्लोर टॉयलेट पे, और मैं वहाँ फॉलोअप करने के लिए गया और तुम वहाँ पे रो रहे थे। मुझे देख के वहाँ पे बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर कि इतना लंबा चौड़ा 6.5 फुट का आदमी और वहाँ पे रो रहा है काम की वजह से। मुझे तेरे पे बड़ा ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वहाँ पे, मुझे 10 मिनट तुम्हें समझाने में लग गए वहाँ पे। इस कला के साथ एनकाउंटर में लोग एक दूसरे को अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं, लेकिन उससे पहले जितना भी समय गुजर गया होता है, 1 दिन 2 दिन, उसमें वो अपने रोल को देख के अपने गुस्से को व्यक्त करते हैं, अपने रोल को पहले समझते हैं कि मेरी क्या कमी थी इस गुस्से में, फिर वो बचा हुआ हिस्सा था, चलो मान लेते हैं 90%, फिर वो उस 90% को बताता है और वो दूसरा आदमी समझता है, या अगर नहीं ऐसा हुआ होता है तो ये जो स्टाफ होता है वो इनके बीच की बात को समझाता है। इस तरह से लोग जब इस तरीके से कम 365 दिन हमारे यहाँ रह के इस तरह की प्रैक्टिस को यूज करते हैं तो नेचुरली एक स्किल बन जाती है जब वो बाहर जाते हैं। मैं फिर दोहराऊंगा कि किसी भी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का मैं खाली नशे से दूर रहना नहीं, नशे के दूर रह के मेरी लाइफस्टाइल कैसी होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस लाइफस्टाइल में अपने गुस्से को हैंडल करना, अपने गुस्से को संभालना, अपने गुस्से को मैनेज करना, अपने गुस्से को मैनेज करने की कला सीखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसके बिना कोई भी ट्रीटमेंट अधूरा रहेगा। अगर ये नहीं सीखा लड़के ने, वो वापस जाएगा, उसको गुस्सा हैंडल करने की तमीज नहीं है, उसको गुस्सा हैंडल करने की समझ नहीं है, और फिर फटेगा और गुस्सा करके फिर वो अपने नशे पे पहुंचेगा। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि गुस्से करने के बाद तुरंत जो नशा करने वाला का थॉट होता है वो होता है गुस्सा करना, वो होता है नशा करना, वो होता है कि मैं जरा नशा करके आऊं फिर मैं बता दूंगा। तभी आपने देखा होगा पहले वो बोतल पी के आते हैं और फिर वो चिल्लम चिल्ली कर रहे होते हैं।
ये सेशन खत्म होने के वक्त एक और चीज होती है कि जिन लोगों में आपस में सिलपें डाली होती हैं, यानी कि जिन लोगों में गुस्से की फीलिंग को एक्सप्रेस किया होता है, हम कहते हैं एक्सप्रेस करना, उनको कहा जाता है आप हाथ मिलाओ और गले मिलो, खत्म हो गया। ये यहीं तक था, क्योंकि इसका मकसद बड़ा सिंपल था कि मेरे को कोई फीलिंग आई है, मैं उस फीलिंग को एक्सप्रेस करता हूँ, और यही एक्सप्रेस करने की फीलिंग के बाद हमारा मानना है कि गुस्सा खत्म हो गया। ये दो लोग गले मिलते हैं और भाइयों की तरह बाकी का ट्रीटमेंट का समय गुजारते हैं। सो जो लोग आपको अभी चिल्लाते दिखे होंगे, एंड में ये गले मिलते भी दिखेंगे आपको, क्योंकि वो वाइंड अप है ये सेशन का। मुझे नहीं मालूम आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कितना समझ आया, लेकिन सच में मैंने अपने अनुभव से 2-3 चीजें देखी हैं। एक कि मैं बहुत सालों तक तिहाड़ जेल में काम किया है, और मैं बहुत सालों तक वहाँ गया, और मैंने अक्सर देखा है वहाँ पर एक कॉमन चीज़ पाई मैंने, जो वांडर ट्रायल थे उनके बीच में एक कॉमन चीज़ पाई है, वो ये कि वो उस मोमेंट को पछता रहे होते हैं, जिस मोमेंट में वो पकड़े गए, जिस मोमेंट पे झगड़ा हुआ, जिस मोमेंट पे छुरा चला, जिस मोमेंट पे उन्होंने किसी की, क्योंकि ऐसे ही लोग होते हैं वहाँ। सो वो अपने किए हुए को, बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ, अपने किए हुए को पछता रहे होते हैं वहां पर। उनको लगता है कि यार मैंने उस मोमेंट पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होता, मैं यहाँ नहीं होता, अगर मैं अपनी सीमाओं को पार नहीं किया होता, मैं यहाँ नहीं होता। मैं ऑनेस्टली आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों तक गया हूँ वहां पर, और मैंने एक कॉमन फैक्टर देखा। हम सब वहां जितने भी लोग थे, वो उस दिन को, उस मोमेंट को, जिसकी वजह से वो यहाँ आए होते हैं, उस मोमेंट को पछता रहे होते हैं। कई लोग ये कह रहे होते हैं कि अरे थोड़ा सा ध्यान दिया होता कि पुलिस वाला है, मैं नहीं जेब काटता उसको, अगर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया होता, अगर ये चक्कू भी चलाना था तो मैं डरा ही देता, इसको पेट फाड़ने की क्या जरूरत है, जो 307 में मैं अंदर आ गया। सो वो उसी मोमेंट को पछता रहे हैं, जो मोमेंट उन्होंने कुछ समय पहले गुस्से में जो भी उन्होंने एक्ट किया था। सो अगर हमें पछताना पड़े, उससे पहले ही हम कोई कला सीखे, जो मुझे अपने किसी भी लिए हुए निर्णय पे मुझे पछताना ना पड़े। ये बहुत बड़ी कला है जिसको हमें सीखना होगा, तभी हमारे यहाँ हम एनकाउंटर सीखते हैं। क्योंकि मैं कोई भी गुस्से में ऐसा कोई निर्णय ना लूं, ऐसी कोई एक्ट नहीं करूं जिसके लिए मुझे बाद में बहुत पछताना पड़े। इसके लिए हम ये एनकाउंटर का हमारा वो रीजन है कि हम क्यों एनकाउंटर यहाँ सीखते हैं, हम क्यों एंगर मैनेजमेंट का सेशन सीखते हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन होता है। मेरा मकसद बड़ा सिंपल होता है कि कोई भी चीज़ रह ना जाए, कि मुझे लगता है बहुत सारे एंगल हैं जो मैं उस सारे एंगलों से आपको समझा दूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली वो समझ पाएँ जो मैं समझाना चाहता हूँ। अपनी आज के इस प्रयास से मैंने फिर वही कोशिश की कि मैं जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे अनुभव रहे हैं, और उन अनुभवों के आधारित जो भी मुझे मालूम है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। सो ये एक छोटा सा प्रयास था हमारा, और इस प्रयास में हम कितने सफल हुए, या कोई और सवाल है या कोई और कमेंट है आपका, हम चाहेंगे कि आप हमारे पे वापस रिस्पॉन्ड करें, अपने कमेंट से रिस्पॉन्ड करें कि अच्छा लगा, बुरा लगा, ये सवाल है हमारा, इस सवाल के बारे में बात करें, हमारे इस प्रेजेंटेशन को लाइक करें और अपने कमेंट्स भेजें, और हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम बेसिकली इस प्रोसेस को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस यहीं तक 4 दीवारी में ही सीमित ना रहे, ये प्रोसेस आपको समझ में आए, क्योंकि ये खाली नशा छोड़ने की बात नहीं है। अगर ये सिंपल नशा छोड़ने की बात हो रही होती तो वो पहले ही महीने में हो गया था, ठीक, पहले ही 2 महीने में उसने नशा नहीं किया, फिर क्यों है यहाँ पर? लाइफ स्किल्स के लिए, जिंदगी जीने की कलाएं, बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, एंगर मैनेजमेंट सीखने के लिए, बहुत सारी लाइफ स्किल्स है जिनको उसको यहाँ सीखना पड़ता है। और अगर ये यहीं तक सीमित रहे और हम आपको ये समझा ना पाए, तो मुझे लगता है मजा नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो एक दिन खत्म हो जाएगी। हम तभी इस माध्यम के द्वारा आप तक ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। मेरा स्टाफ, हम सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं। हमारा पॉडकास्ट एक चैनल है, शायद आप
पता कर सकते हैं, मैं शायद गलत हूँ या सही हूँ। आप उस चैनल को समझ सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम यही प्रयास करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को हम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर हम देखें, आपकी समझ इतनी है कि भाई ये नशा छोड़ दे किसी भी तरह से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये नशा छोड़ने की कहानी नहीं है, ये नशा छोड़ने के बाद की कहानी है कि वो कैसे जिंदगी जी रहा है, वो कैसे जिम्मेवार हो जाता है, वो अपने जो काम करता है कैसे करता है, उस काम को जिम्मेवारी से करता है, ऐसे काम चलाओ करता है। फिर जब ये काम का 1 महीना हो जाता है, उसके बदले में उसको कुछ पैसे मिलते हैं। फिर इन पैसों का क्या करता है, उस कमाए हुए पैसे को कैसे खर्च करता है, उसकी प्लानिंग करता है, बच्चों पे खर्च करता है, घर में देता है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करता है। वो क्या करता है इन पैसों का, ये उसकी प्लानिंग है जिसके लिए उसको तैयार होना है, यहाँ पर तैयार किया जाता है। सो मैंने कहा ना, नशा छोड़ने के बाद वो अपने बीवी को समय देता है, बच्चों को समय देता है, उनको घुमाने ले जाता है। वो एक हिस्सा है इसका, वो उसको सिखाना है, वो उसको सीखना है। इसके पास नहीं पता है, ये उसको कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिर एक दफा कृपया करके हमसे जुड़े रहें, हमारे इन जो भी माध्यम हैं हमारे, उनसे जुड़े रहें और उन पे जरूर कमेंट करें। आज कम से कम हमें ये बताएं, मेरा एक छोटा सा प्रयास था, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। अगर आप मेरे को बताएंगे कि क्या कमी रही, तो यू कैन सजेस्ट मी फ्यू थिंग्स, वी कैन वर्क ऑन इट। आपने सुना, आप रहे हमारे साथ, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आगे भी जुड़ते रहेंगे। थैंक यू।